के चरित्र श्रवण मात्र से प्रभु के नाम रूप लीला धाम में रति होती है। आपके मुख में भगवान नाम चल रहा है तो कोई भी आपको परास्त नहीं कर सकता। बड़ी महिमामयी इस महाभागवत की बात है। सुधन्वा जी, ये एक चंपापुरी नाम का राज्य था। वहां के राजा हंसध्वज जी थे, उनके पुत्र थे श्री सुधन्वा जी। परम धार्मिक धर्मपूर्वक राज्य का शासन करना और प्रभु की भक्ति में रत रहना और योद्धाओं में सर्वश्रेष्ठ वृत्ति रखना, ये हंसध्वज राजा का प्रभाव। पूरी प्रजा को अपने पुत्र की तरह पालन करना। राजा पूरे देश का पिता है और प्रजा पुत्रवत राजा के द्वारा पोषित होती है। तो ये उस समय की बात है जब महाराज युधिष्ठिर अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे। प्रद्युम्न, सात्विकी आदि असंख्यों महारथी योद्धा द्वारिका से सहयोग के लिए आए हुए थे। घोड़ा छोड़ा जाता है, जिस राज्य से घोड़ा जाता है तो घोड़े का पूजन करके नमस्कार कर लिया तो मतलब वो राजाधीन है, और अगर घोड़े को पकड़ लिया तो मतलब युद्ध होगा, तब आगे बढ़ा जाएगा। जे ही गुप्तचरों ने हंसध्वज राजा को समाचार दिया कि महाराज युधिष्ठिर का अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा आपकी राज्य सीमा में प्रवेश कर चुका है, उनको बहुत आनंद हुआ। अहो भाग्य, जिनकी हम आराधना कर रहे थे भगवान जरूर दर्शन देंगे, क्योंकि ये पांडवजन महाभागवत हैं और इनको जरा भी कोई कष्ट देना चाहे तो भगवान व्याकुल होकर उपस्थित हो जाते हैं। गुप्तचरों से पूछा कि क्या भगवान श्री कृष्ण भी हैं? बोले उनके तो दर्शन नहीं हुए, पर हां द्वारिका की सेना भी उपस्थित है, तो उनका दर्शन जरूरी है। वैसे अगर वो होते तो घोड़े का पूजन करते और प्रभु के दर्शन कर लेते, पर प्रभु नहीं है तो अब दूसरा उपाय करना पड़ेगा दर्शन के लिए। आदेश किया महाराज युधिष्ठिर के अश्वमेध को पकड़ लिया जाए। पकड़ लिया गया। जे ही पकड़ा गया तो अब इतने महान महान महारथी, साथ में अर्जुन जी भी हैं, सात्विकी जी हैं, प्रद्युम्न जी, बड़े बड़े महारथी। हर्षपूर्वक युद्ध का जयघोष किया गया। हंसध्वज जी ने आदेश कर दिया तत्काल सेना उपस्थित हो। अगर तनिक भी विलंब किया गया तो खौलते हुए कड़ाह में उसे डाल दिया जाएगा। नगाड़े की ध्वनि पूरी होते होते पूरी सेना नगर के बाहर आ जानी चाहिए। ऐसा सावधान भी रहते हैं सैनिक, कभी भी राजा का आदेश हो जाए। स्वयं बड़े गजराज पर चढ़कर हंसध्वज भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करके मानसिक और अर्जुन से युद्ध करने के लिए आगे बढ़े। पूरे सैनिक सब तत्काल तैयार हुए, क्योंकि राजा की आज्ञा थी अगर विलंब हुए तो खौलते हुए तेल के कड़ाह में डाल दिया जाएगा। सब ठीक समय पर उपस्थित हो गए। वहां एक भयंकर अग्नि की उसमें बड़ा कड़ाह रख करके